देना लीड। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलो शालू पढ़ो। भैया कहाँ से पढ़ना है? ये सबसे नीचे से, जीवादि 7 तत्वों पर। ठीक है। जीवादि 7 तत्वों पर निर्देशादि, उनमें से सर्व प्रथम जीव तत्व पर वे इस प्रकार घटित होते हैं। आगे कहे जाने वाले औपशमिक आदि भावों पर्यायों वाला जीव है। यह प्रयार्थिक न से जीव का कथन है। शाश्वत जीवत्व संपन्न जीव है। यह द्रव्यानार्थिक न से मुख्य द्रव्यानार्थिक न से तथा मुख्य गौण किए बिना दोनों का एक साथ ग्रहण कर कथन करना प्रमाण की अपेक्षा जीव का निर्देश है। आत्मा अपने परिणामों का स्वामी स्वयं ही होने से जीव का स्वामी जीव ही है। यह जीव का स्वामित्व है। देखिए, पहले जीव का निर्देश किया। जीव कौन है कि आगे जो कहेंगे औपशमिक आदि भावों वाला जीव है। ये तो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा निरूपण किया कि जीव शाश्वत जीवत्व वाला, जो जीता था, जीता है, जिएगा, ऐसा जीव है। ये द्रव्यार्थिक नय से है। और किसी भी धर्म को मुख्य गौण किए बिना दोनों का एक साथ ग्रहण करके कथन करना, वो प्रमाण की अपेक्षा जीव का कथन होता है। अच्छा, जीव का स्वामी जीव ही है, ये स्वामित्व का कथन हुआ। आगे पढ़िए। पढ़िए अनम्यूट करके। पढ़ो शालू। जीवत्व आदि परिणामिक भाव रूपी साधन द्वारा अपने निज स्वभाव में सदा काल जीव की प्राप्ति होती है। अतः निश्चय से जीव का साधन जीव ही है। व्यवहार न से औपशमिक आदि भाव जीव के साधन है, परंतु ये भाव जीव के ही परिणाम है। अतः इस अपेक्षा भी जीव का साधन जीव ही है। अथवा शुक्र, वीर्य, श्रेणित, लोहु, अन्न, पान आदि बाह्य बाह्य सामग्री से जीव के साधन है। माने जो जीव का कारण क्या है कि जीव अपने स्वभाव से ही है। माने उसका जो पारिणामिक भाव है उसके द्वारा जीव की सदा प्राप्ति होती है, इसलिए निश्चय से तो जीव का साधन उसका पारिणामिक भाव है। और व्यवहार में ऐसे देखें तो औपशमिक आदि भावों से जीव की प्राप्ति होती है, माने जानने में आता है सम्यक दर्शन आदि से। लेकिन ये जो भाव हैं ये जीव के परिणाम हैं, इसलिए जीव का साधन जीव ही है। और व्यवहार की अपेक्षा देखें तो भोजन, पानी, ठीक है, शरीर की जो धातुएं हैं, ये सब बाह्य सामग्री व्यवहार से जीव के साधन कहे गए हैं। अधिकरण।
निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा जीव का अधिकरण दो प्रकार का है। निश्चय नय से आत्मा के असंख्यात प्रदेश ही जीव के आधार होने से जीव का अधिकरण जीव ही है, तथा व्यवहार नय से नाम कर्म के उदय में हुई पुद्गलमयी शरीर की रचना जीव का आधार होने से उस जीव का अधिकरण शरीर भी है। तो निश्चय नय से तो जीव अपने जीवत भाव के आधार से रहता है, इसलिए जीव का आधार जीव है। और व्यवहार नय से जो भी कर्म के उदय से शरीर प्राप्त होता है उसके आधार से रहता है। द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा जीव की स्थिति भी दो प्रकार की है। जीव द्रव्य तीनों कालों में अपने चैतन्य स्वभाव युक्त ज्ञान दर्शन उपयोगमयी असंख्यात प्रदेशों से च्युत नहीं होता है। अतः निश्चय रूप द्रव्यार्थिक नय से जीव की स्थिति अनादि अनंत है। व्यवहार रूप प्रयार्थिक नय की अपेक्षा एक श्वास के 18वें भाग से लेकर 33 सागर पर्यंत अनेक भेद रूपी जीव की स्थिति है। देखो, निश्चय नय से जीव का कभी मरण नहीं होता, तो वो अपने चैतन्य प्राणों से सदा जीवित रहता है। इस अपेक्षा तो जीव की स्थिति अनादि अनंत है। लेकिन अगर पर्यायार्थिक नय से देखें तो छोटी से छोटी आयु श्वास के 18वें भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट आयु 33 सागर, ये जीव की स्थिति है। माने संयोग की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा। विधान माने भेद। विधान की अपेक्षा निश्चय नय से जीव द्रव्य एक ही प्रकार का है, उसमें भेद नहीं है। व्यवहार नय से वह दो प्रकार का है, संसारी और सिद्ध या मुक्त। संसारी के दो भेद हैं, त्रस और स्थावर। इनके तीन भेद हैं, स्थावर, विक्लत्य, पंचेंद्रिय अथवा द्रव्य गुण पर्याय। इसके चार भेद हैं, नारक, त्रियंच, मनुष्य, देव अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य भाव। जीव के पांच भेद हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय। इसके छह भेद हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये पांच स्थावर और एक त्रस। इसके सात भेद हैं, पांच स्थावर, विक्लत्य, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के सैनी और असैनी, ये दो भेद करने पर इनके आठ भेद हैं, पांच स्थावर, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये इसके नौ भेद हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 10 भेद हैं। 10 भेद जीव के हैं। देखो, इस प्रकार अनेक प्रकार से हम भेदों की निरूपणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार बताएंगे, संख्यात, असंख्यात, अनंत भेद बन सकते हैं। अब 5 स्थावर के और फर्दर भेद किए, सूक्ष्म और बादर। पढ़िए। 5 स्थावर में से प्रत्येक सूक्ष्म और बादर, ये दो दो भेद होने से कुल 10 और एक त्रस, इस प्रकार जीव के 11 भेद हैं। इसके 12 भेद हैं, सूक्ष्म बादर रूप 10 स्थावर, विक्लत्य और पंचेंद्रिय। इनमें पंचेंद्रिय के सैनी और असैनी, ये दो भेद करने पर जीव के 13 भेद होते हैं। सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय। इन 7 के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये दो भेद हो जाने से कुल 14 भेद होते हैं। इन्हें 14 जीव समास भी कहते हैं। भाई, आप लोगों को समझ में आ रही है? सामान्य बात है ये। इंद्रियों की अपेक्षा जीवों के भेद गिना रहे हैं। कहीं पर हमने स्थावर के 5 भेद करके बताए, फिर स्थावरों में सूक्ष्म और बादर के भेद कर दिए, फिर कहीं पर्याप्तक अपर्याप्तक के भेद करके बनाए। तो इस प्रकार क्रम से एक भेद, ये दो भेद, ये तीन भेद, चार भेद, 5 भेद, ऐसे क्रम से बढ़ाते जा रहे हैं भेद। ठीक है, पढ़िए आगे। 5 स्थावर में से प्रत्येक के सूक्ष्म सूक्ष्म पृथ्वी, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म अग्नि, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म नित्य निगोद, सूक्ष्म इतर निगोद, बादर पृथ्वी, बादर जल, बादर अग्नि, बादर वायु, बादर नित्य निगोद, बादर इतर निगोद, सप्रतिष्ठित, प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक,
ये 14 भेद एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, ये 19 भेद संसारी जीव के हैं। इन्हें 19 जीव समास कहते हैं। पढ़ूं आगे? हाँ, एक मिनट। देखो, इस प्रकार इन्होंने 19 तक भेद करके गिना दिए। पीछे 14 जीव समास गिनाए थे। जीव समास माने जीवों का समाहार करने पर, उनकी ग्रुपिंग करके हम 14 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे 7 भेद कौन से किए? एक इंद्रिय के 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। ठीक है, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के 2 भेद, सैनी और असैनी। तो ये जो 7 भेद हैं, ये 7 के 7 जीव पर्याप्तक भी हो सकते हैं और अपर्याप्तक भी हो सकते हैं। इस प्रकार 14 भेद बने। और 19 भेद कैसे बनाए? देखो, जो 5 स्थावर हैं उनमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये तो सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। लेकिन जो वनस्पति कायिक है, वनस्पति कायिक के 2 भेद, साधारण और प्रत्येक। कौन से? वनस्पति 2 हेलो तरह भैया। की। जी, भैया ये सूक्ष्म पृथ्वी और बादर पृथ्वी क्या होता है? देखो, सूक्ष्म पृथ्वी तो वो हैं कि जो किसी से भिड़ते नहीं, किसी को अड़ते नहीं, किसी को अड़ाते नहीं, इसलिए उनकी हिंसा भी नहीं हो सकती। ठीक है। बादर वो होते हैं जो स्वयं अड़ते भी हैं और अड़ाते भी हैं। तो बादर माने स्थूल, सूक्ष्म माने महीन नहीं करेंगे सूक्ष्म का अर्थ। सूक्ष्म का अर्थ ये है कि जो अप्रतिघाती है, प्रतिघात से रहित है, माने दीवार में से आर पार हो जाए, वो सूक्ष्म जीव है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी तो पृथ्वी में ऐसे कैसे होता है कि वो सूक्ष्म भी और बादर भी हो? पृथ्वी नहीं, में ऐसा कैसे है, होता है? एक इंद्रिय में ये 2 प्रकार के भेद बनते हैं, सूक्ष्म भी और बादर भी। बादर वाले जरूरी नहीं है कि आपके इंद्रिय गम्य हो, लेकिन सूक्ष्म वाले तो आपके इंद्रिय गम्य हो ही नहीं सकते। जो सूक्ष्म है वो आपके इंद्रिय गम्य नहीं हो सकते। बादर वाले कथनचित हो सकते हैं। जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वो सब तो बादर ही हैं। लेकिन बहुत सारे बादर ऐसे भी हैं जो आपकी इंद्रियों के विषय नहीं बनते, और सूक्ष्म तो आपकी इंद्रियों के विषय है ही नहीं। ठीक है, बस इतना ही समझना कि जो ना किसी को अड़ते, ना किसी को अड़ाते, इसलिए उनकी हिंसा भी नहीं हो सकती, वो सूक्ष्म जीव है। और हमारे सब जगह वो जीव तो तीनों लोकों में ठसाठस भरे पड़े हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है, लेकिन उनकी हिंसा नहीं होती। हिंसा सिर्फ जी बादर भैया। जीवों की हो पाती है। अच्छा, वनस्पति के 2 भेद, साधारण वनस्पति माने जिनका आयु, काय, आहार, श्वासोच्छ्वास एक हो, कॉमन हो, वो है साधारण। और प्रत्येक क्या है? कि जिनके आयु, काय, आहार, श्वासोच्छ्वास न्यारे न्यारे, भिन्न भिन्न हो। अब साधारण वनस्पति को निगोद भी कहते हैं। उसके 2 भेद, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद वो हैं कि जो अनादिकाल से निगोद में हैं और आज तक उन्होंने किसी और पर्याय को नहीं पाया। वो जन्म मरण कर करके बारंबार निगोद 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 में ही जन्म मरण कर रहे हैं, वो कहलाते नित्य निगोद। और जो जीव निगोद से निकलकर व्यवहार राशि में आए और फिर पुनः निगोद में चले गए, वो कहलाते हैं इतर निगोद। यानी जो अनादि निगोद हैं वो है नित्य निगोद, और जो सादि निगोद हैं वो कहलाते हैं इतर निगोद। इतर निगोद को चतुर्गति निगोद भी कहते हैं। माने एक बार निगोद से निकलकर चारों गतियों में घूम घाम कर पुनः निगोद पर्याय प्राप्त की, तो वो कहलाते इतर निगोद। तो सूक्ष्म नित्य निगोद और इतर निगोद, ये भी दोनों तरह के होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। अच्छा, जो प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म नहीं होते। क्या कहा? प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म नहीं होते, वो बादर होती है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनमें भी सूक्ष्म नहीं होते, ये सब बादर होते हैं। अब जो प्रत्येक वनस्पति है वो 2 तरह की, सा प्रतिष्ठित, सा माने सहित, प्रतिष्ठित माने स्थित, माने जो जीवों सहित है,
वो है सप्रतिष्ठित। और अप्रतिष्ठित माने कि जिसमें से जीव चले गए। जब सब्जियां ज्यादा कच्चियां होती हैं तब उसमें अनंत जीव राशि रहती है, ठीक है। और जब वो अप्रतिष्ठित हो जाती हैं, माने जब वो अपनी तरफ परिपक्व हो जाती हैं, तो उनमें से जीव राशि निकल जाती है, जीव राशि का अभाव हो जाता है, तब वो कहलाती है अप्रतिष्ठित। तो अप्रतिष्ठित वनस्पति खाने योग्य है, लेकिन सप्रतिष्ठित वनस्पति अभक्ष्य है, क्योंकि उसके खाने पर अनंत स्थावर जीवों का घात होता है। जैसे आलू, जैसे आलू है ना, ये प्रत्येक वनस्पति है, लेकिन सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, माने हमेशा सप्रतिष्ठित भैया रहती है। जैसे हम अभी जयपुर गए थे तो वहां पर ये पंडित जी ने बताया था कि जो नारियल पानी होता है ना, जो जिसमें पानी वाला नारियल होता है डाब, ग्रीन वाला, वो, हाँ, वो भी जो बिल्कुल ग्रीन होता है और जिसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं होती, वो भी सप्रतिष्ठित होता है। हाँ ज्यादा कच्चा हो गया ना, जो ज्यादा कच्चा हाँ, है, अगर बिल्कुल जितना, ज्यादा डार्क ग्रीन है, तो वो कच्चा है। लेकिन जब उसका पूरी तरह और विकास जो हो छोटे जाता साइज है, के। हाँ, जब उसका पूरी तरह हम्म। विकास हो जाता है, तो अलग अलग की ना अलग अलग पहचान बताई। जैसे भिंडी है, ठीक है, वो कोना तोड़ के देखते हम्म। हैं ना, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट टूट जाए दो भागों में, तोड़ने पर बराबर क्रैक हो जाए, ठीक है, यानी करारी हो एकदम, तो वो ज्यादा कच्चिया है, उसमें अभी बहुत सारे जीव हैं। और तोड़ने पर इक्वल ना टूटे, उसमें कुछ फूसड़े रह जाएं, तब वो अप्रतिष्ठित हो गई। लेकिन कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जो सदा सप्रतिष्ठित रहती हैं, कभी भी अप्रतिष्ठित नहीं होती। जैसे जैसे कौन कौन सी हैं? अमरूद, टिंडा, ठीक है, कद्दू, भिंडी। अमरूद। हाँ जी, अमरूद, अमरूद भिंडी, हमेशा सप्रतिष्ठित है। हाँ जी, भिंडी, मतलब आलू के बराबर दोष है उसमें। बिल्कुल। ओ माय गॉड। समझ में आया? पपीता। पपीता, पपीता ने देखो लिखा है, मेरे ख्याल से रतन साहब का चार्ट में भी लिखा है, इसको जाम फल कहते हैं ना, जाम फल कहते हैं इसको, अमरूद को, हाँ, जामफल कहते हैं। है ना। हाँ। अच्छा, ऐसे ही जामुन, हाँ। माने जिनका छिलका हुआ ना हुआ एक बराबर है, जिसको छिलके सहित खा लिया जाता है, वो सब सप्रतिष्ठित है। कल्पना बहन ऐसा समझाती ओहो। भी हैं, उनकी पुस्तक में भी है, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देखो, इसमें एक बात कहनी है कि सर्वज्ञ की वाणी में जो बात आई है, आप उसे फॉलो कर पाए या ना कर पाए, वो अलग मैटर है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो आया है, उसका निषेध नहीं करना चाहिए। हम नहीं छोड़ पा रहे, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम खुद तो सुधरते नहीं, हम ग्रंथों को चेंज कर देना चाहते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, तो वो महा अपराध है, ठीक है। भैया कोई पहचान भी है? हाँ, जैसे हमने नहीं पढ़ा, जैसे हाँ, हमने अभी रतन शाहकचार नीति नहीं पढ़ी, पर कोई हाँ, जैसे उन्होंने नारियल की पहचान बता दी थी, पत्तों की बताई थी, पर ये तो हाँ, उन्होंने भी नहीं बताया। हाँ, ये देखो ऐसा है, आ, जिनके ऊपर छिलका हुआ ना हुआ एक बराबर है, जैसे टमाटर, जैसे जामुन, ठीक है, इस तरह के जितने फल हैं, वो सब सप्रतिष्ठित भैया होते वैसे तो हैं। अंगूर भी है। हाँ, अब मैं अंगूर का नहीं कह सकता पक्का, जो मैंने सुना है, जैसे जामुन, जामुन का छिलका आप ऐसे छील पाते हो क्या? अंगूर का भी नहीं छील पाते उस तरह से तो। भैया लेकिन लेकिन ना अंगूर की ना, हम्म, अंगूर जो है वो भक्ष्य में आया है। अभी मेरे को भी हाँ, पीछे डाउट था। हाँ, मैंने अच्छा, कल्पना दीदी से ही क्लियर करवाया था फिर ये ना। ठीक है, हाँ, तो अंगूर उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा एक बार और पढ़ लो, तो मैं पढ़ नहीं पाई, कह रही वरना दोबारा क्वेश्चन कर लेना। अच्छा, 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 तो उसका भी कोई अंकुर पक्ष लॉजिक? में आया था ये जो फालसे, हाँ फालसे वगैरह जो होते हैं ना, उसका लॉजिक बताया था मुझे, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ। देखो, उनके मैं ना दोबारा एक छिलके बार में भी दोनों में डिफरेंस है वैसे। हाँ। आप, मुझे लगता है कि अंगूर का छिलका शायद छीला जा सकता है। हाँ, छीला जा सकता है भैया। हाँ, और सीखते तो फालसे है। वगैरह जो बताए थे उन्होंने, फालसे वगैरह का छिलका नहीं हट सकता, और छोटी टाइम की फसल होती है ये। अच्छा,
और करौंदे चलिए। वगैरह, ये ना छोटे टाइम की फसल भी होती है, इनके लिए हिंसा भी बहुत ज्यादा होती है। करौंदे क्या होते हैं? वो एक पिंक और व्हाइट कलर छोटे के छोटे आते होते हैं, हैं ना। अच्छा खट्टे अच्छा खट्टे, अच्छा। हाँ, अचार टाइप बनता है। और उनमें से खट्टे व्हाइट खट्टे। कलर का वो भी निकलता है ना, वो और भी व्हाइट दूध टाइप भी निकलता है इन चीजों में बीज। से, जैसे हाँ, पपीता हो एक और गया, पहचान चीकू हो गया। बताई कि हाँ जी, जिन पेड़ों में दूध टाइप का कुछ रस निकलता है, ठीक है ना, वो भी सप्रतिष्ठित ये तो रहती हैं सदा। ये तो पता है। हाँ, तो ऐसे दूसरा वो आपको मेन पता ही है कि जिसमें लकीरें अच्छे से ऊपर उभर गई हों, वो अप्रतिष्ठित हो गई। जिनमें अभी लकीरें वगैरह सही से ना उभरी हों, वो सप्रतिष्ठित है। जिनको तोड़ने पर बराबर दो भागों में सम भाग में टूट जाए, वो सप्रतिष्ठित है, अभक्ष है। और जो तोड़ने पर इक्वल ना टूटे, फूसड़े रह जाएं, वो भक्ष है। ठीक है, भक्ष माने उनका भैया सेवन हो खाने की सकता लिस्ट दे देनी चाहिए कि ये खा लो बस। है। एक लिस्ट देनी चाहिए बस कि ठीक है अभी जो भी है, हाँ लेकिन ये आइडियल चीजें हैं, तुम्हें यहाँ हाँ, तक पहुंचना है। तो ये तो लिस्ट हम और आप बस मिलके एक बना एक लेंगे। चीजें। देखो ऐसा है, हम्म। ये चीजें ना जब हमने भी सुनी तो हमें भी बड़ा आश्चर्य लगा। भाई इससे तो फिर कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, ऐसा हमको लगता है। तो आप ये बताओ कि खाने के लिए थोड़ी ना ये जन्म मिला है। समझ में आया? कि मानो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को खाए, इसमें क्या शोभा है? देखो केवली भगवान बिना आहार के इतने लंबे काल तक जीते हैं, और हमें आपको लग रहा है कि हमारा खाने से जीवन चलता है। ऐसा नहीं है। ये तो उदय के प्रमाण जीवन चलता है, और जो कम खाते हैं वो सुखी और स्वस्थ रहते हैं। जो ज्यादा खाते हैं वो दुखी और परेशान रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं। जितने ज्यादा उपवास करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत स्वस्थ हैं। उन्हें कभी कोई कैंसर, इस तरह की बीमारियां नहीं हो सकती। और आजकल तो इतनी रिसर्च चल रही है कि जो लोग उपवास करते हैं उससे कैंसर तक दूर हो जाता है। जैसे अपना जैनिज्म का है ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। वेरी गुड। कि आप बहुत ये ज्यादा देखो, कर रहा है, 12 घंटे इससे का फैट उपवास। लॉस भी होता है। जैसे आप ये देखो, आपने शाम को 5 बजे निमट गए, अब अगले दिन सुबह 9-10 बजे खाएंगे, तो ये 16 घंटे का जो आपने इंटरमिटेंट उपवास किया, इसके बहुत लाभ हैं। कि आपकी बॉडी अपने आप को रेजुनरेट कर लेती है ना, पूरा क्लीन कर लेती है। तो आप ये सोचो, इतना तो हमारे जैन धर्म में चरणान योग में हमें वैसे ही मिल गया। हम्म। तो बहुत सारी बातें हमें। 16 आवर्स कहते हैं। हाँ, और मिनिमम देखो 16 आवर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। हमें, देखो ये तो ना हमारी बदमाशी है, हमारी आसक्ति है, हमारे मोह की तीव्रता है। कि हमको लगता है कि अगर हम अमरूद नहीं खाएंगे तो विटामिन सी कैसे मिलेगा, जामुन नहीं खाएंगे तो ये विटामिन न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे। अरे जो सब कुछ खूब खा रहे हैं फिर भी इतने बीमार रहते हैं, और जो कुछ नहीं भैया खाते वो खाते फिर भी। खाते भी इनसे एलर्जीज हो जाती हैं। हाँ हाँ, स्वस्थ नहीं रहता। मैं देखो मैं ये सब तो। ऑरेंज और मौसमी इतना खाती थी, और ना हम्म। उससे 2 साल पहले इतनी, मतलब खाते खाते 1 घंटे के अंदर इतना जबरदस्त रिएक्शन हुआ पूरी बॉडी में कि 2 साल से मैंने मतलब बिल्कुल त्याग ही दिया इन चीजों को। और हाँ, इतना खाती थी, इतना सूट क्या करता था, चीज भरी क्या सर्दी में चीज खाई, क्या चीज? संतरा मौसमी वगैरह। अच्छा, तो इससे क्या हो गया? पूरी बॉडी में रिएक्शन हो गया था। तो पर भैया वैसे तो बैठे हुए थे, भक्ष्य भैया है से ना ये भी पूछना, तो। भैया के सामने ही हुआ था। सुशील भैया बैठे हुए थे जब मकान लेने आए थे, उस दिन की बात है। अच्छा, तो भक्ष्य तो है लेकिन ये। देखते ही हाँ देखते, भक्ष्य है। मतलब सिर्फ मैं दो, भैया 5 मिनट के अंदर हुआ था ये रिएक्शन। तो हाँ, कैसे इससे कह ना। सकते हैं कि हमें सूटेबल है सारी चीजें। हाँ, ये तो देखो है ही। लेकिन अब ये ना विचार हमें ये करना चाहिए कि वास्तव में हाँ, तो कोई भी पदार्थ खाने योग्य नहीं है। हम बिल्कुल। खाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन काम नहीं चलता, तो काम हाँ, चलाने के लिए जितने सूखे अनाज हैं, सूखी दालें हैं, सूखे ड्राई फ्रूट हैं, ये सबसे उत्तम है। ठीक है ना? क्योंकि ये हिंसा से पूरी तरह रहित है, लेकिन वो भी देख भैया सोच कर। क्योंकि कल्पना भैया बहन तो ये कहती बहन जी हैं तो ये कि भी तुम, बताती हैं। अच्छा जी, भाई बताओ, भाभी जी बोलो बोलो। वो ये कहती हैं कि तुम कोई भी चीज जो यूज कर रहे हो सब किसी ना किसी जीव के मृत कलेवर हैं, इसलिए कोई भी चीज कम से कम यूज करो। सही बात है। तो गेहूं के लिए भी कहती हैं, यही चीज मैं बोल हम्म। रही थी। हम्म। गेहूं के लिए भी कहती हैं, जैसे
अदर कास्ट के लोग हमको कहते हैं हर चीज के लिए कि तुम तो ये भी नहीं खाते वो भी नहीं खाते ना, तो गेहूं क्यों खाते हो, वहां भी तो खाद पड़ती है। वो लोग तो टॉन्टिंग वे में बोलते हैं अपने को। तो बहन जी यही बताती हैं, कहती है खाने योग्य तो वो भी नहीं है, लेकिन हाँ कहीं तो सीमित हो ना, इतनी सही चीजें बात उनमें है। सीमित, तो वो कहीं पे ही आसक्ति तोड़ो अपनी। सही बात है। तो ये जो मिनिमम है ना, पॉसिबल लॉस। हाँ, ये तो बस हमारी आसक्ति है। लेकिन चलो, जब तक नहीं छूटती नहीं छूटती, लेकिन भगवान ने जो कहा उस उपदेश का हमको आदर करना चाहिए, उसके प्रति अविनय का भाव नहीं आना चाहिए अपनी आसक्ति के कारण, तो उसमें पाप बंद होता है। भाई भगवान ने तो जैसा वस्तु का स्वरूप है, देखो कई लोगों को तो बताने वाले पे नाराजगी होने लगती है, पता नहीं कैसे कैसे पंडित आ गए, कैसे कैसे विद्वान त्यागी आ गए, बताओ जी जामुन को भी मना कर रहे हैं, बताओ साहब अमरूद को भी मना कर रहे हैं, तो फिर खाएं क्या? कि भाई उन्होंने ठेका नहीं लिया, वो तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बता रहे हैं। किसी को जीव को लगे पता नहीं भगवान ने भी क्या क्या देख लिया, इतना क्यों देख लिया, समझ में आया? तो ये क्या है कि देव शास्त्र का अवर्णवाद है, अविनय है। तो हमें तो उसकी सर्वज्ञता की महिमा आनी चाहिए, और जब तक अपनी आसक्ति नहीं छूट रही, कम से कम उनके उपदेश की विनय तो करनी चाहिए कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, मैं नहीं छोड़ रहा, तो ये मेरी अज्ञानता, मेरा मोह की तीव्रता है, लेकिन छोड़ने लायक है। और कोई ये समझे नहीं नहीं फालतू की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो गलत है, वो महापाप हो जाए। ठीक है। भैया हम तो शायद, मैं अपने लिए बात करूँ, शायद इतना नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बातें पता हो तो आप बता जरूर दिया करो, ताकि पता तो रहेगा, कभी बैक ऑफ द माइंड आगे आके कभी हाँ, पावर नहीं आए सही तो बात छोड़ है, तो पाए। सही बात है। देखो, ज्ञान कभी भी नुकसानदायक नहीं होता, वो फायदेमंद होता है। ठीक है, आप कितना अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन हो सकता है अगर आपको वो चीजें पता हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी विधि तो ये होती है कि आपने जो खाना है, जैसे आज अपने डेली की डेली सुबह उठ के नक्की कर लो कि आज ये 5 सब्जियां रख लो अपनी, 5 फ्रूट रख लो, उसके अलावा अनंत प्रकार की वनस्पतियां हैं, उन सबका मेरे को त्याग है। क्योंकि किस किस को ढूंढोगे, अनंत प्रकार की जातियां हैं वनस्पतियों की जो हम कभी नहीं खाते, लेकिन फिर भी उसको खाने का पाप चलता है। औषधि की अपनी शक्ति अनुसार आप छूट रख सकते हैं, क्योंकि वो भी वनस्पति में आती हैं, कई औषधियां ऐसी हैं, कुछ गीली औषधि भी हो सकती हैं, तो उसकी छूट रख लीजिए। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, जैसे कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी है। और 70-80 वनस्पति भी नहीं। बाकी बाकी सब चीजें अपने पुण्य के उदय से होती हैं। तो जिसको जीवों के प्रति ऐसा अनुकंपा का परिणाम होता है, उसके सहज में इतना जबरदस्त पुण्य बंद होता है कि उसके शरीर में कोई विटामिन की कमी नहीं होगी, कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, कोई कैल्शियम की कमी नहीं होगी। समझ में आया? तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें। ठीक है। तो सबसे उत्तम तो ये है कि जितने भी सूखे अनाज हैं, सूखी दालें हैं, सूखे मेवे हैं, अगर इनसे काम चल जाए तो बहुत अच्छा 80 है। वनस्पतियां भी नहीं बनती, 70 या 80 वनस्पति और सब्जियां भी नहीं बनती, मेरे पास लिखी हुई है। अच्छा, शेयर करना, आप सबको फोटो खींच के आपको भेजेंगे। देखो बता रहे हैं, चलो। कुल टोटल मिला के जितनी अपने नामों में जानकारी में आती है ना, वो 70-80 बनती है, उससे ज्यादा नहीं बनती। और पूरे सीजन में। अपने खाने हाँ लायक पूरे तो उसमें से सीजन में। 15-20 बचेंगे मुझे लगता है। हाँ जी। नहीं अपने खाने वाली है, अच्छा, मतलब इसमें से 70-80। अब तो हमने बहुत छोड़ दिए हैं, 70-80 हम्म में से भी अब तो हमने बहुत छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो उस आपको एक लिस्ट शेयर कर देंगे, अच्छा है, अपनी छांट के रख लो। चलो बहुत सारी ऐसी है जो कभी खाते ही नहीं हम। ठीक है, सही कभी बात है। खाने का मन नहीं है, तो उनका तो आजीवन त्याग कर देना चाहिए। बाकी जो है उसमें से अपनी रख सकते हैं कि भाई आज हम इसमें से 4 वनस्पति अपनी रख लेते हैं, बाकी का त्याग है। क्योंकि एक अविरमण नाम से भी निरंतर जीव को पाप बनता है। हम खाते तो नहीं, लेकिन हमने त्याग नहीं किया,
तो भी अंदर में आशा बनी रहती है ना कि जब मौका पड़ेगा तो खा लेंगे, क्योंकि हम कहें कि छोड़ दो। अच्छा बताओ, हम सब में से शराब किसने छोड़ी है? शराब का त्याग किया है क्या? किया है भैया, शराब का, हाँ, मांस का, इसका सबका त्याग किया है। वेरी गुड। लेकिन नॉर्मली लोग क्या कहते हैं शायद कि का जब मैंने हम इस बार जयपुर में किया था। जब हम पीते ही नहीं, शायद का भी किया है। हाँ, तो हम त्याग क्यों करें? जबकि ऐसा नहीं है कि बुद्धिपूर्वक त्याग करना चाहिए। आप त्याग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अंदर में कहीं भय रहता है, कभी जरूरत पड़ गई तो, कभी पीनी पड़ गई तो उससे निरंतर पाप बंध चालू रहता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक ये जीव को सप्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए। ठीक है, मधु, मांस, अपने मन से मद्य, तो नहीं पीनी पड़ेगी कभी भी नहीं जिंदगी में। अपने मन से क्यों पियेंगे हम? कभी भी नहीं पियेंगे अपने नहीं मन से तो। ऐसे तो नहीं पियोगे, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, कुछ ऐसा हो गया, कोई सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए, डॉक्टर ने कहा कि और कोई इलाज नहीं है, जैसे उसको कहा था कौवे का मांस, वो यही जान के छोड़ा था कि कभी नहीं खाते ना कभी खाएंगे। तो मुनिराज ने यही पूछा था ना कि अच्छा फिर क्या छोड़ सकते हाँ। हो? मांस तो नहीं छोड़ सकते, वो तो हमारा भोजन है, हम तो मर जाएंगे। तो फिर अच्छा ऐसा बताओ जो तुम कभी नहीं खाते हो, कि कौवे का। कौवे का मांस बहुत गंदा होता है, वो कोई नहीं खाता, तो उसको छोड़ दोगे क्या? हाँ, वो तो छोड़ना क्या, हम तो खाते ही नहीं। उसको छोड़ दिया। लेकिन फिर उसको कोई ऐसा असाध्य रोग हुआ जिसमें वैद्य ने कहा कि कौवे के मांस से तो बच जाओगे, नहीं तो नहीं बचोगे। समझ में आया? फिर जो उसका साला था या कौन था, रिश्तेदार, तो वो उसको समझाने जा रहा था। किसको? भील को, कि भाई तू कौवे का मांस खा ले। तो एक वृक्ष पे एक यक्षिणी रहती थी, वो रोने लगी, या उसने उसको रोका कि तू उसको मांस खिलाने मत जा। क्यों? क्योंकि वो मरकर, माने वो देव बनेगा और वो मेरा पति बनेगा, और अगर उसने मांस खा लिया तो फिर वो नरक में जाना पड़ेगा उसको। है ना, ऐसी कथा आती है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही। तो उससे भी ये बात सिद्ध होती है। हाँ, ऐसे ही आती है, बिल्कुल ऐसे ही आती है। है ना? तो अब आप ये देखो कि कौवे का मांस तो नहीं खाता था, लेकिन जरूरत पड़ गई ना। अब अपना त्याग करते वक्त ये विचार कर लेना चाहिए कि फिर चाहे मरण भी हो जाए, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, और उसके प्रति निरादरपना नहीं आएगा। जो हमने नियम लिया, जो हमने प्रतिज्ञा ली, उसके प्रति अनादर भाव भी नहीं आना चाहिए। अरे हम तो फंस गए, पता नहीं क्या हमने क्या नियम ले लिया बेवकूफी में। तो निरादरपना नहीं होना चाहिए। भले ही भील अज्ञानी था, लेकिन उसको मुनिराज के वचनों पर ऐसी दृढ़ता थी कि मरने मर गया, लेकिन उसने कौवे का मांस ग्रहण नहीं किया। तो उस देखो, जब तभी तो हमें किसी, महावीर बन रहे आज। हाँ, तो उसको जो अंदर में भीतर में वो उसके प्रति विनय का परिणाम है ना, तो वो नहीं तोड़ता नियम को। यद्यपि वो ज्ञानी नहीं था, अज्ञानी था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं कोई ऐसी विशुद्धि थी ना, जिसके बल पर उसको दृढ़ता थी। कह रहे नहीं नहीं, इतने महान पुरुष व्यक्ति से मैंने नियम लिया है, मुझको ये नियम छोड़ने योग्य नहीं है, मरण की कीमत पर भी। ऐसे ही यमपाल चांडाल, उसने सिर्फ एक छोटा सा नियम लिया था कि 14 के दिन फांसी नहीं लगाऊंगा। तो इतने से ही देखो, जब उसको समुद्र में डलवाया मगरमच्छ के बीच में, तो वहीं सिंहासन बन गया। देवों ने फूलों की वर्षा की उस चांडाल के लिए। तो इसलिए हमें अपने मन को कमजोर नहीं करना चाहिए, मन को मजबूत बनाना चाहिए। और आप देखो ना, भैया अच्छे मुझे ऐसे अच्छे, लगता है कि टेस्ट भी लेते हैं कर्म हमारे। कभी कोई चीज ऐसे सोचो ना, तब जरूर कर्म टेस्ट लेते हैं, ऐसा लगता है। वो तो है ही। टेस्टिंग किसकी होगी? महापुरुषों की, वीरों की होती है, कायरों की थोड़ी ना टेस्टिंग होती है। आप ये सोचो ना कि परीक्षा किसकी होगी? है कि कोई थोड़ा सा समझदार हो, वीरों की परीक्षा होती है। कायर तो पहले ही हारे हुए, उनकी परीक्षा क्या होगी? ठीक है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए, और आपको अपनी जो पढ़ा दृढ़ता, लिखा है वही तो परीक्षा देगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या हाँ, परीक्षा देगा? वो तो पहले ही हाथ खड़े कर देगा जी मैं तो फेल हूं, तो उसकी कौन परीक्षा लेगा? तो ये तो तैयार रहना चाहिए कि नियम लेंगे तो परीक्षा के क्षण भी आएंगे,
लेकिन जब हम नियम लेंगे, अपने भावों में विशुद्धता रखेंगे, तो जो पाप का उदय है ना, वो भी संक्रमित होकर पुण्य रूप हो जाता है। जब हमारे परिणामों में कमजोरी होती है, तब उस तरह का पाप का उदय भी आता है। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे आपने वज्रदंत चक्रवर्ती का 12 मासा पढ़ा होगा ना, तब उन्होंने कहा, पिताजी समझाते हैं कि तुम जंगल में जाओगे, ठंड में इतने परेशान होंगे, कंकड़ कांटे लगेंगे तुमको, तो भैया बड़ा मुश्किल होगा। तो वो क्या जवाब देते हैं, पग पग पुण्य धरा पर चले, कंकड़ कांटे सब दल मले। वो कहते हैं, जब हम अपनी आत्म साधना में लगेंगे और पुण्य का उदय आएगा, तो वो कंकड़ कांटे सब पुण्य के उदय से साफ हो जाएंगे। और जब हम अपनी आत्म ध्यान में लीन होंगे, तो हमें उसकी परेशानी लगेगी भी नहीं। ठीक है ना। तो हमें अपने मोरल को डाउन नहीं करना चाहिए। जब हम धर्म में लगते हैं, तो ऑटोमेटिक कर्म का उदय का रस भी परिवर्तित होता है, पाप प्रकृतियां पलटकर पुण्य रूप हो जाती हैं। तो हमें निशंकता लानी चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो जितने त्यागी हुए, व्रती हुए, मुनिराज हुए, महापुरुष हुए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनका समागम करना चाहिए। तो उससे अपने भीतर भी बल आता है। लेकिन हम रहते हैं कायरों के बीच, जरा सी ठंड पड़ी तो ब्लोअर चालू हो जाते हैं, जरा गर्मी पड़ी तो एसी चालू हो जाते हैं, है ना। तो हम भी कायर बनते जाते हैं। अब कभी हमें मन में विचार भी नहीं आएगा मुनि बनने का। क्यों? हम कहेंगे, हम तो भैया बिना ब्लोअर के रह ही नहीं सकते ठंड में, गर्मियों में बिना एसी के कैसे चलेगा, एसी नहीं मिला तो फिर तो मुनि नहीं बन पाओगे। यद्यपि भले ही आज कमजोरी हो, लेकिन ये कमजोरी कल को मिट सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए कि अपने आप को इतना डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए इन बाह्य साधनों पर। लेकिन ठीक है, जैसी अपनी स्थिति हो, जैसे परिणाम हो, योग्यता प्रमाण करें, लेकिन श्रद्धान क्या रखें कि एक दिन तो ये सब छोड़कर जाना तो जंगल में है। भले ही इस भव में ना जाओ, अगले भव में, उससे अगले भव में, लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते हो इस भव में नहीं जाएंगे? ठीक है, हो पाए ना हो पाए, भावना तो अच्छी रखनी चाहिए ना। खैर, वो योग्यताएं भी अपने आप। भैया ऐसा क्यों है? बोलिए बोलिए। भैया ऐसा क्यों है कि बचपन में तो बहुत कुछ हो जाता था, और अब तो ना, अब ऐसा लगता है कि अब नहीं होता। मतलब मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी ना, तो पहले मैं स्कूल से आके ना जानबूझ के पंखा नहीं चलाती थी कि देखती हूँ मैं कब तक रह सकती हूँ। पर अब ऐसा लगता है कि अब तो डर ही लगता रहता है कि नियम ले लिया ना तो टूट जाएगा, नियम ले लिया ना तो टूट जाएगा, ऐसे डर लगता है। कोई बात नहीं, वो उदय भी तो क्या? होता है, उस तरह की परिणामों की कमजोरी भी होती है, लेकिन कर्म का उदय सदा एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, जैसे आज ऐसा लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि कल भी आप ऐसे ही रहेंगे। और हमें लगता है, जब हम नहीं करते ना, तो हमें लगता है, तो हमें कभी कभी करके देखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। तो फिर अपनी टेस्टिंग हो जाती है कि नहीं नहीं भाई, मेरे में अभी भी ऐसा बल है। जब हम भी नए नए लगे थे, तो हमने 10-10 दिन के उपवास भी किए। ठीक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब तो नहीं कर सकते, अब तो नहीं कर सकते। क्यों? हमारा मन नहीं है ना। लेकिन हमें पता है कि जिस दिन मन होगा उस दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस सबको कंट्रोल करता है हमारा मन। और मन कैसा चलता है? जैसी हम संगति करते हैं, जैसा समागम करते हैं। बचपन में जीव भोला होता है, उसकी एक लिमिटेड, ठीक है, उसका वो घेरा होता है। तो हम जो पढ़ते हैं, हम जल्दी प्रभावित होते हैं उससे और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो हम बिगड़ते जाते हैं। माने, जितना जितना व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है, सुधरता नहीं है, वो बिगड़ता जाता है। क्यों? कि उसके संसार के विषय भोगों का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर उसका तत्व ज्ञान का एक्सपीरियंस बढ़े, तो फिर वो सुधरता जाता है ना। तो ये तो हमें सोचना होगा कि अपना स्वयं मूल्यांकन करना होगा कि क्या बातें, कमजोरी क्यों आ रही है।